में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही पीएम मोदी की ओर से ये संवाद किया जाना है। आज प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ भी संवाद रहेगा, तो कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। एलईडी स्क्रीन पर भी ज्यादा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रमन निवास में प्रबुद्ध सम्मेलन रहने वाला के, प्रबुद्ध लोगों से यहाँ पर मुलाकात रहने वाली के, संवाद रहने वाला है। तो काशी के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी ये प्रचार जारी रहेगा। खजूरी में संयुक्त रैली भी होनी है और आज क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार का, तो धुआंधार प्रचार आज देखने को मिलने वाला है। 5 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली भी आज रहेगी। प्रधानमंत्री इस रैली का भी हिस्सा होंगे और जोरों शोरों से जो है आज प्रचार रहने वाला है। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील जो है तमाम वोटर्स से की जाएगी। ऋषभ मणि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बताइए क्या तैयारी आज दूसरे दिन को लेकर? पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है काशी में। कल भी जिस तरीके का जनसैलाब हमने देखा, वाकई जो है बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई थी। आज की क्या तैयारी है फिलहाल बीजेपी की? देखिए शीनम, मैं महमूदगंज में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर रमन निवास, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के जो प्रबुद्ध जन हैं, धर्म से जुड़े हुए, आध्यात्म से जुड़े हुए, कारोबार से जुड़े हुए, जो मेडिकल पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, जो कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, उन सबसे मुलाकात करेंगे। और जाहिर सी बात है 7वां चरण बचा हुआ है, आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो उनसे बातचीत भी करेंगे। काशी को लेकर उनका क्या मिशन है, वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बाबत चर्चा हो सकती है। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य महंत हैं वो भी हैं। महंत जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुलाएं, आपसे भेंट होगी? हाँ बिल्कुल, हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है जब हमारे समक्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और काशी के प्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो यह हम लोगों के लिए बड़े ही गौरव का क्षण होता है। आप अपना शुभ नाम बताएंगे, आपको बुलाया गया, किस बाबत क्या चर्चा होनी है? मेरा नाम भगीरथ जालान है। कोई ऐसी खास बात नहीं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र के सभी लोगों से मिलना चाहते हैं, तो अलग अलग वर्ग से लोगों को बुलाया है, तो कुछ युवा लोगों को भी बुलाया है। मुझे लगता है इसलिए उनको युवाओं से काफ़ी लगाव भी है। आपके क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते क्या करते हैं? मैं व्यापार क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी रिटेल की दुकानें हैं। बाबू जी, आप कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? उत्साहित तो बहुत हूँ, और स्पेशली मैं एजुकेशन और अपने व्यवसाय से रखता हूँ, तो मैं जरूर करना चाहता हूँ कि एजुकेशन को पिछले 2 साल में बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब खाली होके प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, मैं वही कहना चाहता हूँ। आप अपना शुभ नाम बताएंगे, क्या चर्चा होगी? आप किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, क्या वार्ता होती है? हम दक्षिणी से ताल्लुक रखते हैं और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रबुद्ध वर्ग है और आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, तो प्रबुद्ध वर्ग के साथ आज ये संवाद यहाँ पर रहने वाला है। ऋषभ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज कार्यकर्ताओं से भी संवाद रहने वाला है प्रधानमंत्री का, क्या तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? कब तक प्रधानमंत्री जो है ये संवाद आज करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाजपा काशी क्षेत्र के जो कुछ संगठन के लोग होते हैं उनसे सुबह बुलाकर उनके साथ चाय पर चर्चा की, उनसे संवाद किया, उनका हालचाल जाना और चुनावी माहौल क्या है, किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आज अंतिम चरण के चुनाव का आज अंतिम दिन है प्रचार का, तो ऐसे में पूरी रूपरेखा तय की, किन सीटों में क्या समीकरण है, सब बातें उन्होंने की। उसके बाद वहां से वो निकल गए। अब से कुछ देर बाद मैं जिस रूट पे खड़ा हूँ आगे से ही यहाँ से उनका BLW गेस्ट हाउस है, वहां से वो सीधे पहुंचेंगे प्रबुद्ध वर्ग के संवाद में, जो रमन निवास पर है महमूदगंज में आकाशवाणी के पास, तो वहां पर उनका संवाद होगा। लेकिन जो सुबह जो लोग मिले वो काशी क्षेत्र के पदाधिकारी थे, संगठन के बड़े चेहरे थे जिनसे वो सुबह मिले। हालांकि गेस्ट हाउस से मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन वहां से उनका संवाद खत्म हो गया और कुछ देर बाद वो निकलेंगे। हालांकि चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की तरह आज भी चौंका सकते हैं। वो जिस तरीके से सुबह जहां पर रुके थे वहीं पर उन्होंने स्टाफ से भी कुछ देर बात की, वहां पर स्टाफ से चर्चा की, जो स्टाफ लगा था उनसे चर्चाएं की, काशी को लेकर चर्चा की, काशी कैसे बदल रही है वो चर्चा की। तो अभी भी ये माना जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किसी अभी भी यहाँ पर कहीं मंदिर जाने की भी उनकी चर्चा है, या उनकी चर्चा एक दूसरे जो विख्यात मंदिर है काशी में वहां जाने की भी चर्चा है। तो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपेंद्र, आप लगातार हमें जानकारी देते रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7वें चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को 6 बजे खत्म हो रहा है और यही वजह है कि आज आखिरी दिन सभी पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं पूरा जोर लगा रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से नेता जो है प्रचार करते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों में आज जनसभाएं करेंगे और प्रचार जो है जोरों शोरों से रहेगा। सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जौनपुर में जनसभा रहेगी, जहां पर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील वो करते नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भदोही में भी एक जनसभा रहने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद होंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 3 जिलों के दौरे पर आज रहेंगे। आखिरी दिन है तो जाहिर तौर पर तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत आज झोंकी हुई है। आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में भी चुनाव प्रचार जो है किया जाएगा अखिलेश यादव की ओर से। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गाजीपुर में एक जनसभा रहेगी, जहां पर जनता से वोट की अपील वो करती नजर आएंगी। आखिरी दिन है प्रचार का। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मिर्जापुर में जनसभा रहेगी। तमाम बड़े दिग्गज आज प्रचार करते नजर आएंगे। केशव मौर्य की चंदौली, मऊ और जौनपुर में जनसभा रहने वाली है। तो एलईडी स्क्रीन के जरिए हमने आपको बताया कि आखिरकार कौन से बड़े नेता आज कहां मौजूद रहेंगे, जनसभाएं करेंगे, प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम योगी सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में जनता को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। मऊ सदर सीट से मैदान में उतरे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही सुशील देव भारतीय समाज पार्टी ने अब्बास अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब्बास अंसारी ने गुरुवार देर रात एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य में सपा गठबंधन की सरकार बनने पर अधिकारियों को भी सबक सिखाने की बात करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171(च) और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित करती है। तो अब्बास अंसारी के इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया है। खबर हमने आपको बताई, इससे पहले ये भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है बयान दिया गया था और बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। सुनिए। सत्ता आने से पहले ही अगर मुख्तार अंसारी का परिवार इस प्रकार से गुंडाई और धमकी पर उतर आया है तो आप जान सकते हैं कि अगर गलती से सत्ता आ गई तो किस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में निर्माण होगा। कानून की व्यवस्था को और कानून के राज को ध्वस्त करके माफिया डॉन का निजाम कायम करने का ये सबसे बड़ा परिचायक है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे तत्वों को रिजेक्ट कर रही है, उन्हें इस चुनाव में हराने का काम कर रही है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे ने कल अधिकारियों को चेतावनी दी है, इस पर संकेत है कि अखिलेश यादव की पार्टी को फिर से मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे लोग गवर्न कर रहे हैं। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि अखिलेश यादव का मतलब अपराधी, माफिया और आतंकवादियों की पार्टी। और चलिए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर अब्बास अंसारी का वायरल हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा।
और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है, तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है, तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा।
तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए चल रहा ऑपरेशन गंगा अब फुल स्पीड में चल रहा है। कल भी बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों को लाया गया। ये छात्र गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पर उतरे। सकुशल स्वदेश लौटने पर इनकी खुशी देखते ही बन रही थी और इन लोगों ने सरकार को इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया। I'm so happy to hear because in the Ukraine situation is really very complicated. Now we are safe and we are so happy to hear. और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके
आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं
बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया